Very good morning and welcome back to my online classes. I am Dr. अशोक यादव। आज हम बच्चों लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। बच्चों बीएससी नर्सिंग बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हम आप लोगों से बात किया था कि बीएचयू बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आ चुके हैं और वो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिनका लास्ट डेट जो है बच्चों वो 30 सितंबर है और इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है वो 22 अक्टूबर को प्रस्तावित है। ठीक बच्चों, 22 अक्टूबर को बीएचयू बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होने वाला है। इसका टेस्ट होगा, इसके बाद फिर उसका एडमिशन होगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट एक जगह से और बीएससी नर्सिंग हो रहा है बच्चों, जिसको हम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी बच्चों हर साल एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता था, लेकिन इस बार एक पैंडेमिक ग्लोबल डिजीज़ अर्थात कोविड-19 की वजह से बच्चों, ये जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा वैश्विक महामारी बन चुका है, जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें सिस्टम से बिगड़ चुकी हैं, जिसके वजह से इस बार केजीएमयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा बच्चों। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया अवसर है एडमिशन लेने के लिए। तो इस बार बच्चों किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होने जो एडमिशन होने जा रहा है बीएससी नर्सिंग में, वो मेरिट बेस्ड होगा। इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा। आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसके बाद आप लोगों का मेरिट बनेगा और मेरिट के बाद आप लोगों का दाखिला होगा। ठीक बच्चों, आज आइए हम बात करते हैं उनके विषय में कुछ। अभी लेटेस्ट कल तक नोटिफिकेशन जारी हुआ है बच्चों, हम आपके पास तुरंत ही सूचना दे रहे हैं, हम आपको तुरंत अवेयर करा रहे हैं बच्चों। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर आपको प्राप्त होगा। ठीक बच्चों, आइए बात करते हैं हम इसके विषय में। तो जैसा कि बच्चों आप ऊपर देख रहे हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, इंफॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर्स एडमिशन प्रोसीजर 2020। आइए बच्चों देखते हैं क्या प्रोसीजर है इसमें। देखिए बच्चों, हम आपको बता रहे हैं एक एक पॉइंट पढ़ के, आप लोग ध्यान देंगे क्लियरली। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेबल। इसमें जो फॉर्म भरा जाएगा बच्चों, ये केवल ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। केवल इसमें जो फॉर्म एक्सेप्ट होगा वो कुछ कैसे होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा। नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव्ड बाय द पोस्ट, अर्थात ये पोस्ट के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई हार्ड कॉपी इसको पोस्ट के द्वारा नहीं भेजना है। ये केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा। ठीक बच्चों, आप साइबर कैफ़े पर जाइए, फॉर्म डलवाइए, अब वो फॉर्म क्या होगा आपका डायरेक्ट ऑनलाइन एक्सेप्ट होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, किसी प्रकार का पोस्ट नहीं करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ये नहीं जाएगा। कैंडिडेट हैव टू पे application fee of rupees 800 for general categories and 500 for reserve categories। इसमें जो बच्चों फ़ी रखा गया है कि कितना पैसा आप लोगों को फॉर्म भरने में लगेगा, तो 800 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और 500 रुपये बच्चों रिजर्व कोटा के लिए, जो कैटेगरी वाले हैं जैसे ओबीसी, एसटी, एससी। ठीक बच्चों, और ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए जो फॉर्म का कॉस्ट है बच्चों वो 500 रुपये है, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये रखा गया है। ऑफिशियल बैंक फॉर सबमिशंस ऑफ फी इन इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। इसमें जो फ़ी आपको देना होगा बच्चों वो बैंक के माध्यम से जमा करना पड़ेगा, और जो ऑफिशियल बैंक इसके लिए दिए गए हैं किसके माध्यम से आपको पैसा वहाँ भेजना है, तो पैसा भेजना है बच्चों आपको इंडियन बैंक के द्वारा, इलाहाबाद बैंक के द्वारा या एचडीएफसी बैंक के द्वारा। जैसा कि नीचे देखिए बच्चों, इन सब बैंक के विषय में दिया गया है। देखिए अगर हम ये बात करें तो देखिए इस प्रकार से ये बैंक का नाम है, ब्रांच है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट नेम है, और ये है आईएफएससी कोड। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले इंडियन बैंक। इंडियन बैंक क्या है, जिस ब्रांच में जमा करना है वो केजीएमयू ब्रांच में जमा करना है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और इसमें जो ये अकाउंट नंबर दिया है भैया, इस अकाउंट नंबर पर आपको पैसा भेजना है, और ये केजीएमयू बीएससी नर्सिंग के इस नाम से आपको अकाउंट का नाम ये है। और इसमें देखिएगा बच्चों, ये जो आईएफएससी कोड है, इस आईएफएससी कोड पर आपको पैसा भेजना है। ठीक बच्चों, इधर देखिए दूसरा जो बैंक है वो है इलाहाबाद बैंक, और तीसरा जो एचडीएफसी। तो सबके ब्रांच का नाम दिया गया है, इनका ये अकाउंट नंबर आपके सामने दिया गया है।
और इनको ये IFSC कोड है। तो इसी के माध्यम से अर्थात इनको बैंक के अकाउंट में पैसा भेजना है बच्चों। आपको किसी प्रकार का कोई चालान नहीं बनाना है, न तो किसी प्रकार से आपको ट्रांजैक्शंस देना है। आपको जो पैसा जमा करना है बच्चों सीधे बैंक अकाउंट के खाते में जमा करना है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको बहुत अच्छे से बच्चों इसको अपने ढंग से भी पढ़ लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। अब जब आप फॉर्म जो भरेंगे बच्चों, वो देखिए ये एड्रेस है, और ये जो है बच्चों, ये देखिए एड्रेस कहाँ दिया गया है, ये देखिए ये है डीन नर्सिंग ऑफिस, कलाम सेंटर, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ठीक बच्चों, ये इसका पिन कोड दिया गया है। आइए बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर पर कि किस प्रकार से एडमिशन होगा। ठीक बच्चों, क्या क्या इसके पहले प्रोसेस हैं। एडमिशन प्रोसेस में पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आए हुए हैं जिन पर हमको अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बच्चों 21 सितंबर 2020 मंडे जो ये फॉर्म बिकना ये अब ऑनलाइन जो वेबसाइट पर फॉर्म आया हुआ है बच्चों, ये कब आया हुआ है, ये है 21 सितंबर को आया हुआ है। ये जो प्रॉस्पेक्टस एंड फॉर्म अवेलेबल ऑन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जो ये प्रॉस्पेक्टस है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म्स जो अवेलेबल हुए हैं बच्चों, ये क्या अवेलेबल हुए हैं 21 सितंबर को। अब हम ये देखते हैं बच्चों कि इसका जो ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो कब है। तो ये 15 अक्टूबर लास्ट डेट है बच्चों। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, 15 अक्टूबर के पहले आप लोगों को इसका फॉर्म भर लेना है। तो 15 अक्टूबर 2020, 15 अक्टूबर 2020 थर्सडे के दिन इसका क्या है बच्चों, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो कब है बच्चों, 15 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर के पहले आपको इसका फॉर्म किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में को भर ही देना है। ठीक बच्चों, इसके आगे आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत एक सुंदर अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको आप मिस नहीं करेंगे बच्चों। तो इस फॉर्म को 15 अक्टूबर से पहले आप ज़रूर भरें। 30 अक्टूबर को जो होना है बच्चों, मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन होगा। जब आप फॉर्म भर देंगे तो मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा बच्चों, तो मेरिट लिस्ट कब निकल रहा है, 15 अक्टूबर 2020 अर्थात 15 अक्टूबर 2020 को मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। फिर मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा बच्चों, 5 से लेकर 7 नवंबर 2020, अच्छा 5 से 7 नवंबर तक टेंटेटिव फर्स्ट काउंसलिंग शुरू होगा। जो इसका फर्स्ट काउंसलिंग शुरू होने जा रहा है बच्चों मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद। तो पहली काउंसलिंग जो हो रही है वो कब हो रही है, 5 से 7 नवंबर को हो रही है। फिर दूसरी जो काउंसलिंग होगी बच्चों वो 19 से 20 नवंबर को होगी। फिर तीसरी काउंसलिंग जो होनी है वो 26 से 27 नवंबर। इस प्रकार से 3 काउंसलिंग कराई जाएगी। फर्स्ट काउंसलिंग जो है वो 5 से 7 नवंबर को होना है, और दूसरी काउंसलिंग जो होगी बच्चों वो 19 से 20 नवंबर को होना है, जबकि तीसरी काउंसलिंग जो होनी है वो 26 से 27 नवंबर को होनी है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स हैं जिन पर हमको अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं बच्चों। 21 सितंबर अर्थात 21 सितंबर 2020 को सबसे पहले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया है। और ये जो फॉर्म भरने का जो फॉर्म भरा जाएगा बच्चों, ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट शुरू हो रहा है वो इसका जो लास्ट डेट है बच्चों ये कब हो रहा है, 15 अक्टूबर 2020 अर्थात 15 अक्टूबर 2020 इसका जो है लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। जो मेरिट लिस्ट जारी होगा बच्चों वो 30 अक्टूबर को जारी हो रहा है। फर्स्ट काउंसलिंग 5 से 7 नवंबर को हो रहा है, सेकेंड काउंसलिंग 19 से 20 नवंबर को होगा, जबकि थर्ड काउंसलिंग 26 से 27 नवंबर को प्रस्तावित है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम देखते हैं Admission of BSc Nursing will be done on the basis of the merit list prepared on the basis of the aggregate mark of physics, chemistry, biology attained in class 12th exist exam। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें जो मेरिट लिस्ट तैयार होने जा रहा है बच्चों, चूँकि इसमें इस बार कोविड-19 पैंडेमिक ग्लोबल पैंडेमिक डिजीज़ की वजह से इस बार इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा बच्चों। कोविड-19 की वजह से कोई एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, इसलिए वहाँ इस बार जो है
जो बोर्ड ऑफ कमेटी है बच्चों, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि इस बार इसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन कराया जाए। तो इसमें जो मेरिट का बेस है बच्चों, किस प्रकार से मेरिट बनाई जाएगी, तो मेरिट जो बनाई जा रही है बच्चों वो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स के स्कोरिंग के आधार पर, जो आप इंटरमीडिएट में मार्क्स पाए हैं उसके परसेंटेज के आधार पर आपका क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक बच्चों, और इसमें जो बनाया जा रहा है मेरिट लिस्ट वो किस पर बनाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए। एग्रीगेट जो मार्क आप पाए होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में, उसी के आधार पर आपके हॉरिजॉन्टल मेरिट जो होगी वो तैयार होगी। आइए बात करते हैं कैसे तैयार होने जा रहा है। इन केस ऑफ a tie of mark, merit shall be taken into the candidature as a below order given as the references। जब ये मेरिट लिस्ट तैयार होने जा रहा है बच्चों, ये किस आधार पर, थोड़ा सा बड़ा कर लें बच्चों स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इन केस ऑफ द टाई ऑफ द मार्क्स, मेरिट शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशंस एज बिलो इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो बच्चों ये जो मेरिट लिस्ट तैयार होने जा रहा है ये किस आधार पर हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले जो तैयार हो रहा है बच्चों, स्टूडेंट विथ ओल्डर एज। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा स्टूडेंट का मार्क्स सेम आता है, जैसे इंटरमीडिएट में आपने 425 नंबर पाया है और आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट 425 नंबर के हैं, तो उसमें किसको पहले एडमिशन दिया जाएगा, उसके मेरिट लिस्ट में क्या प्रायोरिटी होगी, किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी बच्चों, इसको हम आपको बता रहे हैं, आप इसको केयरफुली देखेंगे। तो ऐसे अगर मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स रिपीट हो रहा है बच्चों, तो उनको कैसे मेरिट लिस्ट में स्थान दिया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों उस स्टूडेंट को बुलाया जाएगा मेरिट लिस्ट में जो ज़्यादा एज का होगा। सपोज दैट आपका 425 नंबर है, नेक्स्ट पर्सन का 425 नंबर है, तो इसमें से जिसका एज ज़्यादा होगा, जो सीनियर होगा, तो उसके सीनियरिटी बेस पर सबसे पहले उसको बुलाया जाएगा। तो एज की सीनियरिटी रखी गई बच्चों, तो सबसे ज़्यादा एज का जो होगा सबसे पहले उसको बुलाया जाएगा, ये है। फिर दूसरे स्थान पर क्या होगा बच्चों, दूसरा जो है वो बायोलॉजी के मार्क पर, अब जो मेरिट लिस्ट बन रहा है बच्चों, तो जिसका इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में मार्क्स होगा उसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर थर्ड प्रायोरिटी में बच्चों जिसका केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और फोर्थ नंबर पर है बच्चों जिसमें फिजिक्स में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको बुलाया जाएगा। और फिफ्थ नंबर पर जिसमें इंग्लिश में ज़्यादा जिसके नंबर हैं उसको बुलाया जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी एज को दिया गया है, दूसरी प्रायोरिटी बायोलॉजी के लिए दिया गया है, तीसरी प्रायोरिटी केमिस्ट्री के लिए दिया गया है, चौथी प्रायोरिटी फिजिक्स के लिए दिया गया है और पाँचवीं प्रायोरिटी इंग्लिश के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से क्या किया जाएगा बच्चों, ये जो रिलैक्सेशन से दिया जाएगा, जिसको प्रायोरिटी दी जा रही है वो इसके आधार पर। तो सबसे पहले सीनियरिटी बेस्ड को प्रायोरिटी दी गई है, जो ज़्यादा सीनियर होगा उसको मेरिट लिस्ट में पहला स्थान दिया जाएगा, पहले उसको बुलाया जाएगा। फिर बायोलॉजी के मार्क्स पर जिसका इंटरमीडिएट में बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क होगा उसको बुलाया जाएगा। फिर बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री के मार्क्स को देखा जाएगा, फिर फिजिक्स के मार्क्स को देखा जाएगा और फाइनली किसको देखा जाएगा बच्चों, इंग्लिश के मार्क्स को देखा जाएगा। तो इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगा। ठीक बच्चों, तो मेरिट लिस्ट जो बनाई जा रही है ये इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगा। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आइए बच्चों हम अब बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स। जो ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स है बच्चों, ये एक प्रकार का ऑनर्स डिग्री होगा जो 4 साल का कोर्स होगा। कितने वर्ष का कोर्स होगा बच्चों, 4 वर्ष का कोर्स होगा। और ये जो बीएससी नर्सिंग है बच्चों, ये कहीं ना कहीं आपके एएनएम जीएनएम सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एमएससी नर्सिंग करने के लिए, इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी पीएचडी करने के लिए, आप फर्दर पढ़ाई अपना कर सकते हैं। जबकि जीएनएम में आपको आगे बढ़ने के चांसेस कम थे। अगर आप जीएनएम से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपका 2 वर्ष का समय फालतू जाता है, इसलिए आपको जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी बच्चों वो बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बीएससी नर्सिंग बेसिकली आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है बच्चों, आपके लाइफ को सिक्योर करता है, एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसका बहुत बड़ा रेपुटेशन है समाज में। तो आप बच्चों इसको ज़रूर करें, और मेरिट पर होने जा रहा है बच्चों, इसलिए इस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको नहीं छोड़ना है। आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं कि कितने सीट हैं इस बीएससी नर्सिंग के अंतर्गत जो केजीएमयू करा रहा है बच्चों। ठीक बच्चों, तो आइए बात करते हैं। फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 years, कॉलेज ऑफ नर्सिंग केजीएमयू लखनऊ, विवेकानंद कॉलेज, कौन कौन से कॉलेज हैं बच्चों, देखिए हम बात करते हैं जहां बीएससी नर्सिंग में आपका एडमिशन होगा। सबसे पहला तो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस,
तो इसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस में आपका एडमिशन होगा। दूसरा है जो है बच्चों विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ में। तीसरा जो है बच्चों सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ। चौथा कॉलेज जो अगला कॉलेज है बच्चों वो समर्पण कॉलेज ऑफ नर्सिंग। और फिर अगला जो है बच्चों वो चिन्हट लखनऊ में है। अगला जो है बच्चों डॉक्टर आंचल सिंह यादव इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये करसी रोड लखनऊ में है। अगला जो है बच्चों MS इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग करसी रोड लखनऊ, कॉलेज ऑफ नर्सिंग खैराबाद सीतापुर। तो इतने कॉलेजेस हैं बच्चों जहां आपका दाखिला हो सकता है। आइए बात करते हैं एक एक करके इसमें कितने सीट्स हैं और कॉलेज का मोड क्या है, किस प्रकार का कॉलेज है। ठीक बच्चों, तो यहाँ आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अवेलेबल सीट एंड द फी स्ट्रक्चर्स प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट नर्सिंग कॉलेजेस। तो ये कौन है बच्चों, आप देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पर आते हैं हम। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अर्थात किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है बच्चों उसमें 100 सीटें हैं। कितने सीट हैं बच्चों, आप देख रहे हैं ये इसमें 100 सीट है। टोटल सीट कितने हैं बच्चों, 100 सीट है। और ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट है। ये टोटल क्या है बच्चों, सरकारी सीट होगा, सरकारी कॉलेज से होने जा रहा है। कितने सीट हैं, 100 सीट हैं। और ये 100 सीट में आप देखिए जो डिवाइड किया गया है, इसमें जो 50 सीट है बच्चों ये अनरिजर्व्ड है, अर्थात जनरल के लिए 50 सीट है, OBC कैटेगरी के लिए 27 सीट है, SC कैटेगरी के लिए 21 सीट है, जबकि ST कैटेगरी के लिए 20 सीट है, 2 सीट है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें 50, 27, 21, 2 इस प्रकार से कुल मिला देते हैं तो 100 सीट हो जाता है। तो ये 100 सीट है बच्चों किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है वहाँ आपको टोटल 100 सीट देखने को मिलेगा। और इसमें 50 सीट अनरिजर्व होगा, जनरल के लिए होगा, 27 सीट OBC कैटेगरी के लिए होगा, 21 सीट जो है बच्चों वो SC कैटेगरी के लिए होगा, जबकि 2 सीट जो होगा ST कैटेगरी के लिए होगा। और ये टोटल सरकारी है बच्चों, अर्थात गवर्नमेंट है। ठीक बच्चों, आइए दूसरे पर हम बात कर लेते हैं। दूसरा जो कॉलेज प्राइवेट अब शुरू हो जा रहे हैं बच्चों, तो दूसरा कॉलेज जो है वो कौन है, विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ। और ये जो डबल स्टार दिया गया है बच्चों, डबल स्टार का मतलब ये होता है, हम आपको यहाँ दिखाते हैं थोड़ा सा, आप पहले जान लीजिए। डबल स्टार जो लगा हुआ है बच्चा ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, जहाँ डबल स्टार लगा हुआ है वो केवल फीमेल कैटेगरी के लड़कियों के लिए ही एडमिशन BSc नर्सिंग होगा। और जो सिंगल स्टार्स लगा हुआ है बच्चों में वेरी एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑनरेबल वाइस चांसलर, कि वाइस चांसलर साहब जैसा इंस्ट्रक्शन करेंगे उस प्रकार से एडमिशन होगा। ठीक बच्चों, तो जो सिंगल स्टार लगा हुआ है वो होगा ऑन द डिजायरेशंस ऑफ द वाइस चांसलर्स ऑफ द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होंगे उनके डिसीजन पर डिपेंड होगा। जबकि जो डबल स्टार्स आपके सामने दिखाई देगा बच्चों, वो केवल और केवल वो जो सीटें हैं वो फीमेल कैटेगरी के लिए ही होंगी। ठीक बच्चों, आइए बात करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया बच्चों कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में टोटल जो है 100 सीटें हैं, जिनमें 50 सीटें अनरिजर्व के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 27 सीटें, OBC के लिए 21 सीटें, SC के लिए, जबकि 2 सीटें जो हैं ST के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। तो दूसरा जो कॉलेज है बच्चों वो क्या है, विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ। और ये जो सीट है बच्चों वो टोटली केवल किसके लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है बच्चों वो कितना है, 50 सीटें हैं। कितना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 50 सीट, 50 सीटें हैं। और इसमें से आप देखेंगे तो 25 सीटें, 25 सीटें जो हैं जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 14 सीटें जो हैं, 14 सीटें जो हैं बच्चों वो OBC के लिए हैं, 10 सीट जो है बच्चों वो SC के लिए है, जबकि 1 सीट केवल ST के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक बच्चों, और इस प्रकार से देखेंगे तो 50 सीट हो जाता है। और ये कॉलेज कैसा है बच्चों, प्राइवेट एफिलिएटेड नर्सिंग कॉलेज है। ये कैसा है बच्चों, प्राइवेट एफिलिएटेड नर्सिंग कॉलेज है, अर्थात इसका जो अफिलिएशन होगा बच्चों वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से ही होगा। आपको जो डिग्री मिलेगी वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी। लेकिन बच्चों ये प्राइवेट कॉलेज होगा जहाँ फीस आपको कहीं ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और जो ये 100 सीट है ये तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट सीट है। यहाँ अगर आपका दाखिला हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, एकदम गुड अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों अगर आपको यहाँ एडमिशन हो जाता है तो। और अगर प्राइवेट कॉलेजों में होता है बच्चों तो भी आपको एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स है और ये बहुत ही अच्छा है। इट हैव द गुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड इट हैव द गुड रेपुटेशंस इन द सोसाइटी। तो बच्चों ये सोसाइटी में बहुत बड़ा रेपुटेशन है, आप इसमें बहुत आगे अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए ये जो है कोर्स बच्चों इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी अप्रिशिएटेड कोर्स ऑफ द
इंडिया। तो सब इंडिया में सबसे अप्रिशिएटेड ये कोर्स कहा जाता है बच्चों, तो इसलिए आपको इसमें एडमिशन जरूर लेना चाहिए। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं अगले कॉलेज के लिए। तो जो अगला कॉलेज है बच्चों, ये सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, अर्थात ये भी क्या है, सहारा कॉलेज ऑफ लखनऊ नर्सिंग लखनऊ में ही है। इसके जितने भी ब्रांचेस हैं बच्चों, आपको सब लखनऊ में ही मिल जाएंगे। तो आपको जो नर्सिंग कॉलेज मिलेगा लखनऊ, और कहीं बाहर इसको नहीं दिया गया है। ये भी जो है बच्चों, ये केवल लड़कियों के लिए रिजर्व है, फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व है। और इसमें हम बात करते हैं टोटल सीट कितने हो जाते हैं बच्चों। इसमें टोटल सीट जो दिया गया है वो 60 सीट दिया गया है, 60 सीटें। और 60 सीटें के लिए अगर हॉरिजॉन्टली हम देखें बच्चों को, इनको कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड किया गया है, तो बच्चों इसमें 30 सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, और 16 सीटें जो है वो ओबीसी के लिए है, और 13 जो सीट है बच्चों, 13 सीट जो है वो एससी के लिए है, जबकि 1 सीट जो है बच्चों वो एसटी के लिए अलाउ किया गया है। तो 30, 16, 13 और 1 इस प्रकार से अगर मिला लें बच्चों, तो टोटल सीट कितने हो जाएंगे, 60 सीटें हो जाएंगी। और ये भी बच्चों पूर्ण रूप से प्राइवेट अफिलिएटेड नर्सिंग कॉलेज है। ये भी क्या है बच्चों, प्राइवेट अफिलिएटेड नर्सिंग कॉलेज है, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होगा। ठीक बच्चों, आइए अगले कॉलेज के लिए हम बात करते हैं। अगला कॉलेज जो है बच्चों वो है समर्पण कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, समर्पण कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ। आइए बच्चों, यहाँ हम देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है बच्चों, वो यहाँ भी 60 सीट प्रोवाइड किए गए हैं। कितने बच्चों, 60 सीट प्रोवाइड किए गए हैं। और इनको अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो कितने कितने सीट दिए गए हैं। तो इसमें जो 30 सीट होगा बच्चों, ये अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए होगा। 16 सीट 16 सीट जो होगा बच्चों वो ओबीसी के लिए होगा। 13 सीट जो होगा एससी के लिए होगा, जबकि 1 सीट जो होगा वो एसटी के लिए होगा। इस प्रकार से यहाँ भी टोटल 16 सीट हो जाते हैं, 60 सीट हो जाते हैं, 60 सीट हो जाते हैं। और ये बच्चों पूर्ण रूप से प्राइवेट अफिलिएटेड नर्सिंग कॉलेज है। ये भी क्या है बच्चों, प्राइवेट कॉलेज है, अर्थात ये भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होगा, लेकिन जो कॉलेज का स्टेटस होगा बच्चों वो कैसा होगा, प्राइवेट होगा। अगला ये बच्चों, अगले हम कॉलेज की बात करते हैं। तो अगला जो कॉलेज है बच्चों, डॉक्टर आंचल सिंह यादव इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लखनऊ। तो ये भी क्या है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। देखिए यहाँ लिखा गया है बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये डॉक्टर आंचल सिंह यादव इंस्टीट्यूट जो है बच्चों, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। साथ ही साथ समर्पण कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ देखिए आपको स्टार नहीं मिल रहा है, यहाँ आपको स्टार नहीं लगा दिख रहा है, इसमें और इसमें ये जो है बच्चों, ये को एजुकेशन होगा, अर्थात यहाँ मेल और फीमेल दोनों के लिए दाखिला हो सकता है। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है बॉयज़ के लिए भी। तो बॉयज़ अगर इसमें इच्छुक हैं, अगर उनको बीएससी नर्सिंग करना है बच्चों, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको भी एडमिशन लेना चाहिए। तो बॉयज़ के लिए जो कॉलेजेस हैं बच्चों, वो समर्पण कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, डॉक्टर आंचल सिंह यादव इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लखनऊ और एमएस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लखनऊ। इसमें को एजुकेशंस के रूप में मेल और फीमेल दोनों को स्थान दिया जाएगा। ठीक बच्चों, जबकि ऊपर के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी बच्चों दोनों का एडमिशन होगा, अर्थात को एजुकेशन होगा, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एडमिशन हो सकता है। केवल ये 2 कॉलेज जो हैं, विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग और दूसरा है सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये दोनों जो हैं बच्चों, ये केवल लड़कियों के लिए रिजर्व है, गर्ल्स कैटेगरी के लिए रिजर्व है। यहाँ बॉयज़ का एडमिशन नहीं होगा। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही रिमार्केबल इंस्ट्रक्शन है बच्चों। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर आंचल सिंह यादव इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लखनऊ। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का दाखिला होगा। आइए देखते हैं कि इनमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं बच्चों, वो 30 सीटें प्रोवाइड की गई हैं। और ये भी एक पूर्ण रूप से प्राइवेट अफिलिएटेड नर्सिंग कॉलेज है। आइए देखते हैं कि इसमें कैटेगरी वाइज कितने सीटें दिए गए हैं। इसमें जो 15 सीटें होंगी बच्चों, वो जनरल कैटेगरी के लिए, 8 सीटें जो होंगी वो ओबीसी के लिए, 6 सीटें जो होंगी वो एससी कैटेगरी के लिए, जबकि 1 सीट जो होगा बच्चों वो एसटी कैटेगरी के लिए होगा। ठीक बच्चों, अगला जो लास्ट कॉलेज है बच्चों, ये कौन सा कॉलेज है, एमएस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, एमएस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लखनऊ में ही। और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो दिए गए हैं बच्चों, वो 40 सीटें दिए गए हैं। और ये भी पूर्ण रूप से प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है। इसमें अगर हम देखें कैटेगरी वाइज बच्चों, तो 20 सीट जो होगा वो अनरिजर्व अर्थात जनरल कैटेगरी के लिए होगा। 11 सीट जो होगा वो ओबीसी के लिए होगा। 8 सीट एससी के लिए, जबकि 1 सीट जनरल कैटेगरी के लिए दिया जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था बच्चों, जिसको आप ध्यान दे लेंगे। एक इसमें और नया कॉलेज जोड़ा गया है बच्चों, आप इसको भी ध्यान दीजिए। फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन,
इस बार एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अर्थात जो माइनॉरिटी वाले हैं, अल्पसंख्यक हैं बच्चों, उनके लिए एक कॉलेज इस बार जोड़ा गया है। तो अल्पसंख्यक के लिए जो कॉलेज जोड़ा गया है बच्चों, वो कौन सा कॉलेज है ये आप देखेंगे। ये है बच्चों BCM कॉलेज ऑफ नर्सिंग, खैराबाद, सीतापुर। सर्टिफिकेट इशूड बाय नेशनल कमीशंस ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन। ये इस बार जो ये दिया गया है बच्चों, ये माइनॉरिटी कमीशन से, अल्पसंख्यक आयोग से ये प्रस्तावित किया गया है, दिया गया है। तो इसमें जो है बच्चों ये केवल माइनॉरिटी के लिए है, जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे जो मुस्लिम हैं या फिर जो ईसाई हैं, ठीक बच्चों। तो जो माइनॉरिटी में आते हैं, माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। और ये एक नया कॉलेज स्थापित किया गया है, जो माइनॉरिटी कमीशन से प्रस्तावित किया गया है, माइनॉरिटी आयोग से इसको दिया गया है बच्चों। तो इसमें आइए बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है बच्चों, ये 40 सीट है। कितने सीट हैं बच्चों इस बार जो इसमें दिया गया है? 40 सीटें हैं। और इसमें 40 सीटें में जो है बच्चों, ये केवल रिजर्वेशन कोटा है। किसके लिए बच्चों? रिजर्वेशन एज पर स्कीम कोर्ट ऑर्डर इन फॉर माइनॉरिटी कॉलेजेस। ये केवल कोर्ट ऑर्डर के द्वारा, अच्छा, माइनॉरिटी कमीशंस के द्वारा यह स्थापित किया गया है, जिसमें केवल अल्पसंख्यक के जो स्टूडेंट होंगे उनको यहाँ चांसेस मिलेगा। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये भी एक प्रकार का प्राइवेट एफिलिएटेड माइनॉरिटी कॉलेज है बच्चों। ये कैसा है? ये प्राइवेट एफिलिएटेड माइनॉरिटी नर्सिंग कॉलेजेस है, जहाँ केवल और केवल माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट को दाखिला मिलेगा। किसी दूसरे कैटेगरीज़ को यहाँ जनरल, ओबीसी, SC इनको नहीं दाखिला मिलेगा। ये केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, ईसाई बच्चों के लिए, क्रिश्चियन बच्चों के लिए यहाँ दाखिला हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम पूरा सीट देखें, ठीक बच्चों, अगर हम देखें तो इस प्रकार से अगर पूरा सीट हम देखें ये बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हो जाते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अर्थात गवर्नमेंट सीट को लेते हुए टोटल 380 सीटें होती हैं। तो यहाँ जो BSc नर्सिंग में एडमिशन होगा बच्चों, ये कितने सीट पर होगा? 380 सीटों पर होगा। टोटल जो एडमिशन होने का प्रोसीजर है बच्चों, ये मेरिट लिस्ट पर होगा। इस बार यहाँ कोविड-19 के वजह से जो एक ग्लोबल पैंडेमिक डिजीज़ बहुत बड़ा महामारी बन चुका है बच्चों, कोविड-19 की वजह से पूरा अस्त व्यस्त सिस्टम हो गया, जिसकी वजह से इस बार यहाँ एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो पाएगा। और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी किस रूप में? मेरिट लिस्ट के आधार पर, कि जो आप इंटरमीडिएट में मेरिट पाए हैं, जो आपका परसेंटेज मिला हुआ है, उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। ठीक बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है बच्चों। और ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स के लिए है बच्चों, ये जो इंस्ट्रक्शन है आपको जो मैंने बताया है सेम वही चीज़ दिया गया है। इसमें कोई दूसरा नया चीज़ नहीं है। इसमें आप देखिए सब सेम चीज़ वही दिया गया है कि किस प्रकार से आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। सबसे पहले स्टूडेंट के ओल्डर एज के अर्थात जो सीनियरिटी बेस्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको बुलाया जाएगा। दूसरा जो होगा वो बायोलॉजी के आधार पर, जो आप इंटरमीडिएट में बायोलॉजी का नंबर पाएँ उसको दूसरा सेकंड प्रेफरेंस दिया जा रहा है। थर्ड प्रेफरेंस आपके केमिस्ट्री मार्क्स को दिया जाएगा। फोर्थ प्रेफरेंस आपके फिजिक्स वाले मार्क्स को दिया जाएगा। और सबसे लास्ट का जो प्रेफरेंस दिया जा रहा है बच्चों, वो इंग्लिश के मार्क्स को दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो मेरिट लिस्ट जारी होगा बच्चों, वो इंटरमीडिएट के मार्क्स पर, किस मार्क्स पर? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो एग्रीगेट मार्क्स हैं उनके आधार पर आपको क्या किया जाएगा बच्चों? मेरिट लिस्ट में स्थान दिया जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट अगर इसमें सूचनाएं हैं तो हम बात कर लेते हैं। Application for admissions to BSc Nursing in KGMU and the 6 affiliated college shall be submitted online only। तो इसमें जो फॉर्म भरा जाएगा बच्चों, वो केवल ऑनलाइन भरा जाएगा। और ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित जो 6 एफिलिएटेड कॉलेज इनके हैं, इनमें जो एडमिशन का प्रक्रिया होगा बच्चों, वो ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा। और ये बच्चों किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, जहां आप खोलेंगे तो आपको टोटल एप्लीकेशन फॉर्म सामने में उभर के आ जाएगा। नो एप्लीकेशन फॉर्म सेल बी रिसीव्ड बाय द पोस्ट। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी प्रकार से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये केवल और केवल ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक बच्चों, रजिस्टर एंड क्रिएट लॉगिन ID एंड पासवर्ड ऑन द वेबसाइट एज डायरेक्टेड एंड कीप इट फॉर द फर्दर करस्पॉन्डेंस। बच्चों, आपको पत्राचार के लिए, फर्दर करस्पॉन्डेंस के लिए, आपको पत्राचार के लिए आपको सूचनाएं आप मिलती रहें, इसके लिए आपको जहां से आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए एक प्रॉपर ID बनाना पड़ेगा, एक लॉगिन ID बनाना पड़ेगा। वो बना देगा। जब आप जाएंगे फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफ़े पर, तो सब फॉर्म भरेगा तो वहाँ एक आपका लॉगिन ID जरूर बन जाएगा।
उसी लॉगिन आईडी पर आपको इन्फॉर्मेशन आएगा कि आपका मेरिट लिस्ट कितना कब जारी हुआ, या आपका मेरिट लिस्ट में कौन सा स्थान है। जितने भी आपको सूचनाएं काउंसलिंग लेटर के रूप में आपको जो ऑनलाइन काउंसलिंग लेटर भेजा जाएगा आपके उसी लॉगिन आईडी पर भेजा जाएगा। तो ये लॉगिन आईडी बच्चों आपको साइबर कैफ़े पर जाएंगे, जो साइबर कैफ़े का एक्सपर्ट होगा जो फॉर्म भरेगा वो आपको बता देगा लॉगिन आईडी कैसे बनाया जाएगा। फिल ऑल द entries in the applications form carefully and check the above final instruction। बच्चों ये जो आपका फॉर्म भरने के लिए है कि आप सबसे केयरफुली सबसे पहले इसको पढ़िए, इसके बाद फॉर्म को भरिए। ठीक बच्चों, सेम वही चीज़ें दिया गया। एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट prepared on the basis of the aggregate marks of the physics chemistry biology attained in the class 12th exam। तो ये जो अभी हमने बताया बच्चों को, जो ये आपका मेरिट लिस्ट जो जारी होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विच इज ऑब्टेन्ड इन द 12th मार्क। जो आपने 12th में अपना मार्क्स अचीव किया है बच्चों, उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। और यहाँ जो देखिए, अगर एक से ज़्यादा बच्चे एक साथ मेरिट में आते हैं, एक ही मार्क हो जाता है इंटरमीडिएट का जो मार्क्स मिलता है बच्चों, अगर उसमें एक से ज़्यादा बच्चों का मार्क्स सेम है तो उनमें जो प्रायोरिटी दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द सीनियरिटी। तो सीनियरिटी बेस पे सबसे पहले बुलाया जाएगा, फिर बायोलॉजी का मार्क्स को दूसरा प्रेफरेंस, केमिस्ट्री को तीसरा, फिजिक्स को चौथा और इंग्लिश को फाइनली 5वां मार्क्स दिया जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड एडमिशन विल बी कैंसल्ड। अगर बच्चों किसी प्रकार का कोई गलत पाया गया है, किसी प्रकार का कोई साक्ष्य अगर आप छिपाते हैं, तो आपका एडमिशन के समय अभ्यर्थन जो है समाप्त किया जा सकता है। इसलिए आपका वेरिफिकेशन जो होगा बच्चों, जो एग्ज़ाम जब आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, काउंसलिंग के समय आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा। इसलिए आप सभी अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने पास रखेंगे, क्योंकि अगर आपका सर्टिफिकेट किसी प्रकार का कोई साक्ष्य आप छिपाते हैं तो आपका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। ठीक बच्चों, ऑप्शन ऑफ द चॉइस ऑफ द नर्सिंग कॉलेज फॉर बीएससी नर्सिंग टू बी given at the time of the filling form। Options of the choice of the nursing college for BSc nursing to be given at the time of the filling form। फॉर्म भरते समय ही बच्चों आपको कॉलेज का जो जिस कॉलेज में आप दाखिला लेना चाहेंगे, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो 6 कॉलेज मैंने बताया है ऊपर, तो उसमें अगर जिस कॉलेज में आप दाखिला लेना चाहते हैं, आप फॉर्म भरते समय ही वहाँ चॉइस फिलिंग आपको दी जाएगी। जिस कॉलेज में आपको दाखिला लेना होगा वहाँ आपको चॉइस देना पड़ेगा कि इस कॉलेज में हम पढ़ना चाहते हैं। तो चॉइस फिलिंग जो होगा बच्चों, वो ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरने जाएंगे उसी समय आपको चॉइस फिलिंग देना होगा। 3 ऑप्शंस टू बी मेंशनड इन ऑर्डर टू द रेफरेंस फॉर KGMU ऑफ 6 एफिलिएटेड कॉलेज। 6 एफिलिएटेड कॉलेज में से 3 कॉलेज आपको मेंशन करना पड़ेगा। कितने बच्चों? 3 कॉलेज यहाँ दिया गया है। 3 ऑप्शंस टू बी मेंशनड, 3 ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा। 3 कॉलेज का नाम आपको वहाँ डालना पड़ेगा जो आपको अच्छा लगेगा। ठीक बच्चों, जो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में पहले स्थान पर रहेगा, पहले उसको देखा जाएगा, फिर दूसरे को देखा जाएगा, फिर तीसरे को। तो 3 कॉलेज इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द KGMU एंड BSc नर्सिंग। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में BSc नर्सिंग के दाखिला के लिए ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था बच्चों। आई होप कि आज का जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने दिया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से बच्चों हम बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको BSc नर्सिंग सहित पैरामेडिकल कॉलेज से रिलेटेड, पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड हम आपको बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए बच्चों आपको करना क्या होगा कि अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हम सबसे पहले बच्चों रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, हमारे फर्दर जो हम सूचना आपको देंगे इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चों, आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जितने भी नोटिफिकेशन हमारे होंगे वो आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। ठीक बच्चों, तो किसी प्रकार का अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए और आपके फर्दर जो फ्यूचर्स है बच्चों, फ्यूचर के लिए हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें। इसके लिए बच्चों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जितनी भी सूचनाएं हैं आपके करियर से रिलेटेड वो हम देते रहें। ठीक बच्चों, तो हम आपके लिए करियर काउंसलर के रूप में काम करेंगे, करियर काउंसलर के रूप में हम बताते रहेंगे। लेकिन इसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। थैंक यू।